क्या आप जानते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है समझना। Skewness is the measure of asymmetry in a distribution of data. मतलब डेटा का ग्राफ एक तरफ झुका हुआ है या परफेक्टली बैलेंस्ड है, ये स्क्यूनेस बताता है हमें। अब जैसे देखिए, आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट बेल शेप्ड कर्व है। इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है। डेटा लेफ्ट और राइट में इक्वल है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं ज़ीरो स्क्यूनेस। ये आइडल केस होता है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में। जब ज़्यादा लोग छोटी वैल्यू वाले होते हैं, जैसे कम सैलरी वाले फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले होते हैं, जैसे बहुत हाई सैलरी वाले, तो ग्राफ एक टेल राइट साइड में लंबा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोचो 5 लोग हैं, 5 लोगों की, एक की 20,000 है, दूसरे की 30,000 है, फिर तीसरे की भी 30,000 है, फिर चौथे की 5,000 है, और जो लास्ट में है, जो पांचवा है, उसकी 1 लाख है। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये राइट तरफ में थोड़ा सा टेल हो रहा है, टिल्ट हो रहा है ये। तो एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, वो 1 लाख वाला वैल्यू ग्राफ को राइट साइड में खींच लेता है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो मीन है, मतलब मीन वैल्यू सबसे बड़ी होती है, मीडियन उससे थोड़ी कम होती है और मोड सबसे छोटी होती है। अब हम नेगेटिव स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफ का टेल लेफ्ट साइड में लंबा होता है। कुछ लोगों के वैल्यूज़ बहुत कम होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली लो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मार्क्स हाई होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें मीन सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन बीच में और मोड सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। अगर मोड गिवन होगा तो हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, नीचे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मोड अवेलेबल नहीं हो तो हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम जानेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों इसके बारे में जानना चाहिए। तो पहला, skewness tells us about the shape of data. It helps us understand whether the data is balanced, symmetrical, or leaning towards one side, asymmetrical. This is very important. Statistics, business, finance, machine learning, and many fields because क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? स्क्यूनेस हमें बताता है कि डेटा का शेप कैसा है, क्या डेटा बैलेंस्ड है यानी कि सिमेट्रिकल है, या एक तरफ झुक गया है तो यानी कि असिमेट्रिकल है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्यूनेस। Real world data is not always symmetrical. Most real life data like income, marks, customers, spending is not evenly distributed. Skewness helps us understand how the data behaves. मतलब ज़्यादातर रियल वर्ल्ड डेटा स्क्यूड होता है, जैसे सैलरी, मार्क्स, इनकम, सब में कुछ लोग हाई वैल्यू ले जाते हैं। स्क्यूनेस बताता है कि डेटा किस तरफ झुक रहा है, लेफ्ट या राइट। सेकेंड पॉइंट है, इट अफेक्ट्स मीन एंड मीडियन। इन स्क्यू डेटा द मीन गेट्स पुल्ड टूवर्ड द लॉन्गर टेल, सो मीन इज नॉट इक्वल median. This matters in reporting. Example, average salary can mislead if data is skewed. मतलब मीन और मीडियन अलग हो जाते हैं। स्क्यू डेटा में मीन उस तरफ चला जाता है जहां टेल लंबी होती है, इसे गलत एवरेज दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, helps in choosing right statistical methods.
Many formulas like regression, hypothesis testing assume normal distribution. Skewness tells us if those assumptions are valid. मतलब राइट मेथड चूज़ करने में हेल्प करता है। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं। स्क्यूनेस चेक करके हम देखते हैं कि ये एजम्पशन सही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है इसमें इन फाइनेंस में, यानी कि पॉजिटिव स्क्यू पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, नेगेटिव स्क्यू रिस्क ऑफ बिग लॉसेस। स्क्यूनेस शोज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फाइनेंस में बहुत यूज़फुल है ये। अगर डेटा पॉजिटिव स्क्यूड है तो हाई रिटर्न्स का चांस हो सकता है, अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो बड़े लॉसेस का रिस्क हो सकता है। इसलिए स्क्यूनेस रिस्क एनालिसिस में हेल्प करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो कि स्क्यूनेस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड